नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की वरिष्ठ नेत्री चित्रा सरवारा ने आज अंबाला शहर में बिट्टू चावला जी और साथियों के साथ अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान चित्रा सरवारा ने अनाज मंडी में जीरी की फसल की हो रही दुर्दशा देखकर सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफ सरकार जीरी की फसल नहीं उठा रही, जिसके कारण किसान का सोना मंडी में पड़ा बर्बाद रहा है और फसल का दाना दाना खरीदने का सरकार का दावा साफ जुमला साबित हो रहा है। चित्रा सरवारा ने कहा कि नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट 5 अक्टूबर को अंबाला शहर उपायुक्त कार्यालय पर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा। चित्रा सरवारा और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथियों ने मंडी में पड़ी किसान की धान का मुआयना किया और किसान, आढ़ती, शेलर मालिकों और मजदूरों की व्यथा सुनी। चित्रा सरवारा ने आरोप लगाया कि किसान की फसल में मौजूद नमी का स्तर जो सरकार ने मान्य किया है वो सभी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। जहां 17 स्तर की नमी की मान्यता पूरी करने और उसका खामियाजा उठाने से आज आढ़ती और मिल का मालिक परेशान है। इस दुविधा में किसानों की सड़क पर पड़ी फसल की नमी दिन ब दिन गिरती जा रही है और धीरे धीरे ये बिकने लायक भी नहीं रहेगी। मौके पर पीड़ित किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में पड़े जीरी का छिलका उतरकर चावल बाहर निकल चुका है, जिसके कारण अब शेलर भी इसे नहीं खरीदेगा। इसका खामियाजा अब कौन भुगतेगा? उन्होंने कहा कि किसान कृषि अध्यादेश के खिलाफ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अब तक किसानों और इनके पीछे हमेशा खड़ा रहा है। अब आगे आते हुए एचडीएफ 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर एक धरना प्रदर्शन करेगी, जिससे किसानों को उनके साथ जल की आवाज सरकार के आगे फिर उठाई जाए और ये तब तक चलेगा जब तक ये सरकार इस कानून को बदलती नहीं या फिर ये सरकार बदली नहीं जाती। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसल की बिक्री पर कंडीशन इतनी टाइट कर रखी है और इसमें इतनी बंदिशें हैं कि फसल बोने और बेचने में अब कोई मार्जिन नहीं रहा। सरकार अब किसानों के साथ जबरदस्ती कर रही है, लेकिन इनका एक स्टाइल है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कुछ नौकरियां निकाल देंगे, किसानों के खातों में 2-2000 रुपए डाल देंगे, कुछ पीले कार्ड बना देंगे और कुछ लोगों के कच्चे मकानों की छतें बनवा देंगे और इस प्रकार लोगों का ध्यान बटाकर वोट हासिल करने की साजिश करेंगे। चित्रा सरवारा ने कहा कि किसान आंदोलन के बाद सरकार ने एमएसपी तो बढ़ा दी, लेकिन सुनिश्चित नहीं करी। आज भी किसान का फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा। देखिए जी, बहुत से पहले गिनवाते रहते हैं और ये सारी जो पहल है ना, ये प्रोसीजर की होती है। तरीका काम करने का, मैं कहूँगी तरीका कान पकड़ने का नया कर दिया है। इसमें आप कोई नई बात समझे, जब तक रिजल्ट ग्राउंड पर किसान को नहीं आएगा, जब तक रिजल्ट ग्राउंड पर मजदूर को, गरीब को नहीं आएगा, तब तक किसकी पहल थी किसकी बाद में थी। अभी आज तक बहुत सी ऐसी मर्यादाएं थी, बहुत से ऐसे प्रकरण थे जो बढ़िया चल रहे थे, किसान का, आढ़ती का, शेलर का, बिजनेस का, बाइंग का, ठीक है जी, उनको आप तोड़ने में लगे हुए हो। ये नया करना इतना जरूरी नहीं होता, सही करना ज्यादा जरूरी होता। चित्रा जी, किसान की आजादी मिलने से पहले खत्म हो गई, उसकी फसल बाहर आना जाना बंद हो गया। जो आज आप उसकी बात कर रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि ट्रॉली बाहर नहीं जाएगी। देखिए, बहुत से एक के बाद एक मुद्दा जो खुलता चला जा रहा है, उसमें सरकार एक हाथ दे और एक हाथ ले का एक खेल चलाती रहती है। एक तरफ कह दिया देश में कहीं भी बेच लेगा, दूसरी तरफ बोल दिया है कहीं और बॉर्डर क्रॉस करके ट्रॉली जाएगी तो उसमें उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, FIR लॉन्च हो जाएगी, ठीक है जी। जिस कोरोना का इन्होंने सहारा लेकर ये अध्यादेश पास करे, इनका एक ही उसमें गैम्बल या गैम्बिट था कि किसान इस लॉकडाउन के चलते सड़कों पे नहीं उतरेगा। और क्या किया, सड़कों पे उतरा तो कहीं पे 144 का डर रहता है और कहीं पे इन्होंने 307 उनको डाल के उसमें घेर लिया है। और इसी कोरोना का जो है ना, इस कोरोना के चद्दर में बाकी सारे पाप इनके चल रहे हैं। ये हर तरह का अपना अध्यादेश, अपना सिस्टम ले आएंगे। छोटा किसान की ट्रॉली पार नहीं कर सकती और बड़े बड़े अदानी अंबानी की जो कंपनियां हैं वो रेलों की पटरियां डालेंगी जो देश के इस कोने से उस कोने तक उसे नाप देंगी। तो इतना भेदभाव क्यों? क्या गरीब को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसका ये देश नहीं है या जमीन उसकी नहीं है? जो रूल सबके ऊपर आता है वो सबके ऊपर आए। और एक तरफ ये कहना किसान अब कहीं भी बेच सकता है और फिर दूसरी तरफ ये कहना कि किसान कहीं बाहर गया बेचने तो प्रॉब्लम है। ये किसान को घेरेंगे, बांधेंगे और मजबूर करेंगे कि उसके गांव में, उसके टक में जौन सी कंपनी जो रेट देने आ गई उसी से वो बंधवा मजदूरी करेगा, दूसरे उसके ऑप्शंस नहीं होंगे। ये सब जब आ गए दिखाने के सारे के सारे। क्या आज आप कमेटी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर फसल का रजिस्ट्रेशन, आवक, उठान, पर्ची, सब कुछ
बंद है। ये जो इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा था, ये तो ऐप पता नहीं कब से बंद पड़ी हुई है। जो किसान, कल हम कैंट की मंडी में जब गए तो एक किसान ने कहा जी मेरी 200 क्विंटल की अब की बार की पैदावार है और ये मुझे मैसेज आया हुआ है मंडी से कि 1 क्विंटल उठा के ले आओ। इतने का तो कहता है मेरा पेट्रोल फूक जाएगा। कहाँ पे जाएगा? 26 तारीख से उन्होंने हाँ कर रखी है, कोई फसल उठी नहीं है। दूसरी फसल मंडी में आने को तैयार हो गई है। सड़कें तो अपने आप जाम हो जाएंगी जब उसके ऊपर जो किसान का सामान पड़ा होगा, किसान की ट्रॉलियां उस पर खड़ी रह जाएंगी। तो ये सॉफ्टवेयर ना चलना, पीछे बहुत बड़ा इन्होंने कहा प्रॉपर्टी में घोटाला हो रहा है, रजिस्ट्रेशन में घोटाला हो रहा है, नया सॉफ्टवेयर लाएंगे, वो सॉफ्टवेयर ठप पड़ा है। ये टेक्नोलॉजी की बात करते कुदा तो देंगे आपको चांद पे, वो बीच में ही गिर जाओगे, कहेंगे ना चांद मिला ना धरती, वो हाल होगा। क्या आज आप कमेटी से इस पे जवाब लेंगे? नहीं, आज हमारा ये एजेंडा नहीं है। आज हमारा एजेंडा सिर्फ ये था कि हम यहाँ पे बैठेंगे, हमारे जो किसान भाई हैं, आड़ती भाई हैं, जो हमारे यहाँ पे शेलर हैं, उनके प्रधान, उनकी टीम आई है, जो यहाँ पे जो काम कर रहा है वर्कर, उनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। प्रेस के माध्यम से हम उनकी आवाज बन सकते हैं और यही हम अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। Audio Jungle.